तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूर, जहां शहर का शोर कम हो जाता था और घने वृक्षों का जंगल शुरू होता था, वहां रोहन नाम का एक युवा लड़का रहता था। रोहन को पेड़ों से बहुत प्रेम था। वो घंटों जंगलों में घूमता, पेड़ों की पत्तियों को छूता, उनकी जड़ों के पास बैठता और पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनता। उसे पेड़ों का मौन बहुत पसंद था, जो उसे शहर के कोलाहल से दूर एक अलग ही शांति देता था। रोहन का हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा से भरा था, लेकिन उसे लगता था कि भगवान केवल पुरी के भव्य मंदिर में ही रहते हैं। वो मंदिर जाता था, लेकिन भीड़, मंत्रों और अनुष्ठानों के बीच उसे कभी वह शांति नहीं मिलती थी जो उसे पेड़ों के बीच मिलती थी। उसे लगता था कि उसकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि वह मंदिर के भीतर की दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता था। वो अक्सर अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठकर सोचता, क्या भगवान सचमुच मेरे इस जंगल को देखते होंगे? क्या वे मेरे उगाए हुए इन छोटे पौधों को देखते होंगे? मैं तो बस पेड़ों के साथ रहता हूँ, मैं भगवान की क्या सेवा कर सकता हूँ? उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े चढ़ावों और भव्य पूजा पाठ की जरूरत होती है, और वह अपने जंगल में रहकर यह सब नहीं कर सकता था। उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, एक इच्छा कि वह भगवान के करीब आ सके, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके, ठीक वैसे ही जैसे भक्त मंदिर में महसूस करते थे। एक दिन जब रोहन अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक बहुत ही वृद्ध और ज्ञानी साधु वहां आए। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में गहरा ज्ञान था। साधु ने रोहन को उदास देखा और उसके पास आकर बैठ गए। क्या बात है बेटा? साधु ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतने सुंदर जंगल में बैठे हो, फिर भी चिंतित क्यों हो? रोहन ने अपनी सारी व्यथा साधु को बताई। महाराज, मेरा हृदय भगवान जगन्नाथ के लिए तरसता है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान तो केवल मंदिर में ही रहते हैं, और मैं यहाँ अपने जंगल में रहकर उनकी सच्ची सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने रोहन के हाथ में एक छोटी सी पत्ती ली और उसे ध्यान से देखा। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें बड़े बड़े मंदिर या भव्य चढ़ावे चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। साधु ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहते हो कि भगवान केवल मंदिर में रहते हैं। क्या तुम्हें पता है, भगवान तो हर उस जगह है जहाँ जीवन है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सृजन है। तुम्हारा ये जंगल बेटा, वह स्वयं भगवान का एक विशाल मंदिर है। जब तुम एक बीज बोते हो तो तुम भगवान की सृष्टि में भाग लेते हो। जब तुम एक पौधे को पानी देते हो तो तुम भगवान के जीवन को पोषण देते हो। जब एक वृक्ष बढ़ता है तो वह स्वयं भगवान की विशालता और उनकी लीला का प्रतीक होता है। सोचो, साधु ने कहा, तुम अपने हाथों से जीवन को गढ़ते हो। तुम धूल को हरे भरे पत्तों में बदलते हो। क्या ये भगवान की सेवा नहीं है? भगवान तुम्हें मंदिर के भीतर नहीं बुलाते, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने इस विशाल बगीचे में ही अपनी सेवा करने का अवसर दिया है। तुम्हारे उगाए हुए वृक्ष जब हवा में झूमते हैं, तो उनमें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी पवित्रता समाई होती है। भगवान को यही सबसे प्रिय है। साधु ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, भगवान जगन्नाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तुम अपने जंगल में काम करते हुए हर पौधे में भगवान को देखना, हर फूल में उनकी मुस्कान देखना। तुम्हें अपने जंगल में ही भगवान का सच्चा दर्शन होगा। साधु की बातें सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि भगवान को किसी बाहरी चीज की नहीं, बल्कि उसके सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत थी, और उसका जंगल ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान था। उस दिन से रोहन ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वो अब केवल एक प्रकृति प्रेमी नहीं था,
बल्कि वह स्वयं को भगवान जगन्नाथ की सेवा में एक पवित्र माध्यम मानता था। वो हर पेड़ को पानी देते समय, हर पौधे की देखभाल करते समय भगवान जगन्नाथ का नाम लेता। उसे लगा कि वह केवल जंगल की देखभाल नहीं कर रहा, बल्कि वह भगवान के प्रेम का एक माध्यम बन रहा है। उसने हर पत्ती में, हर कली में, हर फल में भगवान की उपस्थिति महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसका जंगल अब केवल पेड़ों और पौधों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर था जहां भगवान स्वयं निवास करते थे। उसके जंगल में अब एक अनोखी चमक और पवित्रता आ गई थी। जो लोग उसके जंगल से गुजरते, उन्हें एक अपूर्व शांति और आनंद महसूस होता था। रोहन के जंगल में अब एक अनोखी आभा थी। उसके द्वारा लगाए गए वृक्ष इतने हरे भरे और जीवंत थे कि पक्षी दूर दूर से वहां आते थे। लोग दूर दूर से रोहन के पास आते, न केवल उसके जंगल की शांति महसूस करने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। रोहन अब केवल एक प्रकृति प्रेमी नहीं था, बल्कि वह वृक्षों वाला रोहन के नाम से जाना जाने लगा, जिसने सिखाया कि भगवान हर कण में निवास करते हैं। रोहन ने अपनी बाकी जिंदगी अपने जंगल की सेवा और भगवान के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी मंदिर में अपनी सेवा को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि उसका जंगल ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान था, जहां वह हर दिन भगवान का दर्शन करता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े मंदिरों या अनुष्ठानों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने आसपास की प्रकृति में, अपने घरों में और अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी और आसा के गांवों में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, रोहन बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह अपने जंगल में आता, पेड़ों को छूता और उन्हें भगवान का प्रसाद मानता। उसकी आँख और में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम, जब सूरज उसके जंगल में डूब रहा था और पेड़ों की छाया लंबी हो रही थी, रोहन अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपने हाथों में एक छोटा सा पत्ता लिया। वह पत्ता शायद किसी और के लिए साधारण होता, लेकिन रोहन के लिए वह भगवान की उपस्थिति का प्रतीक था। उसने पत्ते को अपने हृदय से लगाया। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस पत्ते की तरह ही था, साधारण, लेकिन भगवान के प्रेम और सृजन से भरा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया था जिसकी उसे कभी इच्छा थी, संतोष, प्रेम और भगवान की निकटता। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि रोहन अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही पत्ता था। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में रोहन के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि रोहन ने उन्हें न केवल पेड़ों की देखभाल करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी और उसके आसपास के गांवों में कोई व्यक्ति जंगल से गुजरता है, तो उसे रोहन की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वे तो हर उस जगह हैं जहां जीवन है, जहां प्रेम है और जहां सच्चा सृजन है। और रोहन का जंगल हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपने हृदय की पवित्रता में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।